उपदेश मंजरी 8वां उपदेश इतिहास विषयक। शनिवार तारीख 24 जुलाई 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा विज्ञापन के अनुकूल बुधवार पेट में भीड़े के बाड़े में तारीख 24 माह जुलाई सन 1875 के दिन रात्रि के 8 बजे इतिहास विषय पर दिए व्याख्यान का सारांश। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। यजुर्वेद। इतिहास यह आज के व्याख्यान का विषय है। क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिए। इतिहास अर्थात इतिहासो नाम वृत्तम। इतिवृत्त अर्थात अतीत वर्णन को इतिहास कहते हैं। इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारंभ होकर आज के समय तक चला आता है। जगत उत्पत्ति के संबंध से दो एक प्रश्नों का विचार करना पड़ता है। जगत कैसे उत्पन्न हुआ और किसने उत्पन्न किया। नासदासिन्नो सदासित तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरिवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत गहनम गभीरम। ऋग्वेद संहिता। मूल में प्रकृति भी नहीं थी और कार्य ही था। उत्पत्ति स्थिति लयादि को कार्य कहते हैं। सत अर्थात प्रकृति, इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में किया है। उस शास्त्र में सत्व रज तमोगुण की जो समावस्था है वही प्रकृति है, ऐसा माना है। सांख्य सूत्र देखो, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। प्रकृति से आगे उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में सांख्य शास्त्र का सूत्र नीचे लिखे अनुसार है। प्रकृतेर्महान् महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्रा न्यू उभयमिन्द्रियं पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। मूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कार्य कैसे हुआ, इस विषय में यदि कोई संशय करे तो उसके लिए एक दृष्टांत है। भूमि पर ओस पड़कर घास और वृक्ष की पत्तियों पर उसके बिंदु बन जाते हैं। इससे यह ओस पृथ्वी का आवरण नहीं होता। इसी तरह पहले किसी प्रकार का भी आवरण नहीं था। ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी कोई कोई कहते हैं और उसमें निम्न वचन का प्रमाण देते हैं। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति तैत्तिरीयोपनिषद। परंतु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता, क्योंकि ईक्ष शब्द का उपयोग किया है। इस धातु का अर्थ दर्शन और अंकन है, परंतु इच्छा अर्थ नहीं है। ईश्वर को इच्छा हुई यह बात संभव नहीं होती। इच्छा होने के लिए किसी भी वार्ता की अप्राप्ति होनी चाहिए। सो ईश्वर को सृष्टि में कौन सी वस्तु अप्राप्त है, अर्थात कोई भी अप्राप्त नहीं। फिर इच्छा करने वाले को देश काल वस्तु परिच्छेदन होते हैं, यह बात भी ईश्वर में नहीं संभव होती। इसलिए ईश्वर की इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहना अयोग्य है। मूल में प्रकृति हुई और प्रकृति से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसु अध्यजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रात् अर्णवात् दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नाद् रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। तैत्तरीय आरण्यक। आकाश विभु होने से सब पदार्थों का अधिकरण है और उससे भी विभु और अति सूक्ष्म परमात्मा है। आकाश को ईश्वर ने उत्पन्न किया है। आकाशः स्थल्लिंगात् ओम खम ब्रह्म। आकाश और परमात्मा का आधार आधेय संबंध है। अव्यक्त प्रकृति की जो अव्यक्त स्थिति होती है उसी को आकाश कहना चाहिए। अब कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर को जगत उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था? इस शंका का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का सच्चा अर्थ क्या है यह देखना चाहिए। जिस प्रकार की इच्छा जगत में दिखाई देती है उस प्रकार की इच्छा ईश्वर में संभव नहीं होती। इसलिए यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम गौतम सूत्रम। यह प्रयोजन शब्द का अर्थ यहाँ संभव नहीं होता। क्षुधा निवृत्ति के लिए पाक सिद्धि करनी पड़ती है। इसमें क्षुधा निवृत्ति यही प्रयोजन है। अब ईश्वर से कोई भी पदार्थ बड़ा नहीं है और न ईश्वर को प्रवृत्त करने वाला ही कोई पदार्थ है। इसलिए ईश्वर के काम में उपयुक्त अर्थ वाला प्रयोजन नहीं संभव होता। दूसरा एक ऐसा भी विचार है कि ऊपर लिखे अनुसार जो शंका करे उस शंका करने वाले से हम यह पूछते हैं कि भाई सृष्टि न उत्पन्न करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? यदि तुमसे सृष्टि उत्पन्न न करने का प्रयोजन नहीं कहते बनता तो हम भी सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं कहते। फिर तुम्हारी बराबरी तो अवश्य ही हुई, परंतु ऐसा नहीं है। सृष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा है कि ईश्वर का सामर्थ्य निष्फल न जाए, ईश्वर की शक्ति प्रकट न हुई। अर्थात यदि उसने जगत उत्पन्न न किया तो फिर ईश्वर के बीच वह शक्ति रहने पर उसका क्या उपयोग व लाभ है? ईश्वर का सर्वशक्तिमत्व निष्फल होगा। सर्वशक्ति इस शब्द में रचना, धारणा, दया इत्यादि गुणों का समावेश होता है। इसलिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्ति साफल्य होना यही प्रयोजन है। कोई कहते हैं कि ईश्वर ने यह जगत लीला से उत्पन्न किया, उसमें जगत उत्पत्ति का प्रयोजन लीला है, परंतु यह कहना संयुक्तिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर यदि प्रसन्न अर्थात सुखानुभव लेने वाला होगा तो उसमें अप्रसन्नता अर्थात दुख की भी संभावना होगी। इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण ईश्वर लीला है, ऐसा जो लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य है। कोई ऐसा भी शंका करते हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ या वृक्ष पैदा हुआ। सो इसका उत्तर सुनो। यदि ऐसा कहें कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ तो वृक्ष के बिना बीज कहाँ से आ पड़ा? इस प्रकार का झगड़ा आ पड़ता है। भला प्रथम वृक्ष उत्पन्न हुआ ऐसा कहे तो भी बीज के बिना वृक्ष कैसा हुआ? इस प्रकार उभयतः पाशारुज्जु प्रसंग प्राप्त होता है। यह प्रसंग न आवे इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि प्रथम बीज ही आया, क्योंकि सब जगत का बीज ईश्वर ही है, वहां से सब उत्पन्न हुए। अस्तु, पतिव्रता का एक बड़ा हास्यजनक दृष्टांत है। अपने उपास्य देवता के पास किसी पतिव्रता ने यह वरदान मांगा कि मेरा जो पति अभी है वही अगले जन्म में फिर मेरा पति होवे। तब उस देवता ने उसको वैसा ही वर दिया।
फिर आगे वह पति मुक्त हो गया, अर्थात जन्म मरण से छूट गया। तो बताओ, अब ऐसे प्रसंग में देवता के वरदान की सफलता कैसी होनी चाहिए? इस प्रकार की शंका कर नाना प्रकार के तर्क लोग करते हैं। उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यात्मा पति, उसके सत्संग से उसकी पतिव्रता स्त्री मुक्त होगी। फिर देवता आदि के वरदान होने का बिल्कुल ही प्रयोजन शेष नहीं रहेगा। सारांश, ऐसे उल्टे सीधे दृष्टांत में या भाषण में न पढ़कर शांत रीति से विचार करना, यह हमारा धर्म है। अस्तु। अव्यक्त प्रकृति अर्थात शून्य से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, यह सब व्यवस्था परमाणुओं में हुई। 60 परमाणु का एक अणुक होता है, 2 अणुक का एक द्व्यणुक होता है, 3 द्व्यणुक का एक त्रसरेणु होता है। त्रसरेणु का लक्षण ऐसा किया है, जालांतर्गते भानो सूक्ष्मं यद दृश्यते रजः प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रवक्षते। मनुस्मृति। यह उत्पत्ति काल की व्यवस्था हुई। आगे प्रलय काल में त्रसरेणु का द्व्यणुक होता है, द्व्यणुक के अणु होते हैं, अणु के और परमाणु होते हैं। यह प्रलय व्यवस्था है। अब ईश्वर सामर्थ्य ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है और यही जगत का उपादान कारण है। यह सामर्थ्य ईश्वर के साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व से है। यह सामर्थ्य प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई और ईश्वर में इसका लय होने में प्रलय होता है। अत्यंत प्रलय अब तक नहीं हुआ, वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ, जल प्रलय हुए हैं, अग्नि तक प्रलय हुआ है। तदैक्षत तत्तेजो असृजत तदपो असृजत तदन्नम असृजत तदैक्षत तदपो असृजत तदन्नम असृजत। ऐतरेय उपनिषद। पंच महाभूत अनंत परमाणुओं का संचय होकर उत्पन्न हुए। उसी प्रकार उद्भिज सृष्टि और जीव सृष्टि के असंख्य बीज है। यह भी ईश्वर शक्ति है। उसी तरह का जातीय विजातीय परमाणु है। एक बीज में अनंत बीज उत्पन्न करने की शक्ति है। औषधि से अन्न होता है, अन्न से रेत उत्पन्न होता है और रेत से शरीर उत्पन्न होता है। अब कोई ऐसी शंका करे कि रेत किस लिए चाहिए? सब पदार्थ एकमात्र अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो उसमें हानि क्या है? इसका उत्तर यह है कि जीव सृष्टि में मैथुनी सृष्टि का भाग है, तो उसमें केवल अन्न ग्रहण से ही नई उत्पत्ति नहीं होती, रेत सिंचन की भी आवश्यकता होती है। तपसो अध्यजायत, धाता ने सृष्टि उत्पन्न की, इस विषय में वर्णन है। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमतो स्वः। यथा पूर्व कहने से कल्प कल्पांतर में सृष्टि भेद है, ऐसा कहना बिल्कुल अयोग्य है। और यथापूर्व शब्द से जैसा उसके जान में था वैसा ही उसने यह विश्व रचा, ऐसा भी बोध होता है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसुताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसी। अर्थात उसके अनंत सामर्थ्य के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। ततो रात्रि जायत। इन सब बातों का विचार सत्यार्थ प्रकाश और पंच महायज्ञ आदि पुस्तकों में भली भांति किया गया है। यदि ईश्वर ने यथापूर्व जगत उत्पन्न नहीं किया ऐसा कहे तो क्या नवीन जगत उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलों को सुधारा है? अथवा जो उसे पूर्व विदित न थी, क्या ऐसी बातों को उसमें डाला है? कभी नहीं। इस स्थल पर तर्क का अप्रतिष्ठान उत्पन्न होता है और अनवस्था प्रसंग भी आता है, और फिर ईश्वर की सर्वज्ञता में दोष आकर पूर्वानवस्था
उत्तराणावस्था का प्रसंग आता है। सब पदार्थों की उत्पत्ति के पश्चात मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया। वे मनुष्य बहुत से थे। अन्यान्य मतों में तो 2 ही मनुष्य उत्पन्न किए थे ऐसा मानते हैं, सो ठीक नहीं है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास हो चुका है। अब मनुष्य सृष्टि होने पर मनुष्य जाति का इतिहास प्रारंभ करना चाहिए। अनेक देशों के अनेक लोगों में प्राचीन काल में अनेक ग्रंथकार हो चुके हैं। उन सब ग्रंथकारों का प्राचीन होने के कारण हमें मान्य करने के लिए कहना कितनी अयोग्य बात है। हमें सत्यासत्य निर्णय करना आता है। कहीं ठग लोगों की पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मारकर चोरी करना चाहिए, तो क्या यह ग्रंथ प्राचीन है इसलिए उसकी सब बातें मानना चाहिए? कभी नहीं। व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम रखकर दाम्भिक मत का महात्म्य बढ़ाने जैसे उद्योग को क्या कहना चाहिए? अब असिद्धम बहिरंगम मंतरंगे, इस न्याय के अनुकूल अनेक दूसरे देशों का इतिहास छोड़कर अपने ही देश का इतिहास कहना योग्य है। प्रथम मनुष्य जाति हिमालय के किसी प्रांत में उत्पन्न हुई ऐसा मानने से प्राचीन आर्य ग्रंथों के परदेशस्थ लोगों के ग्रंथों के मतों के साथ एक वाक्यता होती है, और प्राचीन आर्य लोगों के ब्राह्मण आदि ग्रंथों में कहा है, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की वह सर्वत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ, सब जगत में 7 ही वार है, 12 ही महीने हैं और 12 ही राशियां हैं। इस व्यवस्था को देखो। अब भिन्न भिन्न भाषाएं कैसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना अति आवश्यक है। इस संबंध में यहूदी लोगों में एक ऐसी कहानी है कि उनके पूर्वज स्वर्ग इतना ऊंचा एक बुर्ज बना रहे थे। इससे ईश्वर उन पर अप्रसन्न हुआ और उसने उनकी बोली में गड़बड़ मचा दी। बस इसी से जगत में अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई। सो यह कल्पना बिल्कुल अप्रशस्त है। देश काल भेद आलस्य प्रमाद के कारण एक मूल भाषा से व्यवहार में भेद बढ़कर भिन्न भिन्न भाषाएं उत्पन्न हुई। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। वेदाध्ययन और अध्यापन, इन दोनों कामों में ब्रह्मा यह आदि ब्राह्मण, आदि आचार्य और आदि गुरु है। उसका पुत्र विराट और उससे परंपरा से स्वयंभू मनु तक वेद का उपदेश किस प्रकार हुआ, यह सब व्यवस्था मनुस्मृति में कही गई है। मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही थी, पश्चात आर्य और दस्यु ये भेद उत्पन्न हुए। विजानिहार्यान ये च दस्यवो, ऋग्वेद संहिता। अर्थात ऊपर कहे हुए आर्य और दस्यु, आर्य अर्थात विद्वान लोग और दस्यु अर्थात दुष्ट। फिर आर्यों में गुण कर्मानुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण अर्थात पूर्ण विद्वान, क्षत्रिय अर्थात मध्यम विद्याधिकारी, वैश्य अर्थात कनिष्ठ विद्याधिकारी और शूद्र अर्थात अविद्या का स्थान ही समझना चाहिए। ब्राह्मणादिकों का याजन अध्यापन आदि मुख्य धर्म है। वैश्यों का कृषि कर्म व्यापार आदि, शूद्रों का सेवादि कर्म है। उसी तरह राजधर्म युद्ध धर्म ये क्षत्रियों के मुख्य धर्म है। इस प्रकार 4 वर्ण हुए। इसके आगे 4 आश्रम हुए। इन चारों आश्रमों का विचार अन्य प्रसंगों में हो चुका है। अब मनु जी का धर्मशास्त्र कौन सी स्थिति में है इसका विचार करना चाहिए। जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर
उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वाले को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानव धर्मशास्त्र की अवस्था हुई है। उसमें बहुत से दुष्ट क्षेपक श्लोक है, वे वस्तुतः भगवान मनु के नहीं है। यदि कोई कहे कि यह कैसे, तो इसका प्रमाण यह है कि इन श्लोकों को मनुस्मृति की पद्धति से मिलाकर देखने से वे श्लोक सर्वथैव अयुक्त दिखते हैं। मनुसदृश श्रेष्ठ पुरुष के ग्रंथ में अपने स्वार्थ साधन के लिए चाहे जैसे वचनों को डालना बिल्कुल नीचता दिखलाना है। अनुभूति स्वामी नाम का कोई महान पंडित था। उसके मुंह में से पुंसु इस प्रयोग के स्थान में पुंक्षु ऐसा अशुद्ध प्रयोग निकला। अब उसी की उपपत्ति कर पंडित लोग दिखाते हैं कि वह शुद्ध ही है। मूढ़ लोगों की रीति कुछ कुछ कौवों के सदृश है। कौवे को किसी जानवर के व्रण झट दिखाई देते हैं, परंतु उन्हीं जानवरों के अच्छे शुद्ध वर्णरहित सुंदर भाग नहीं दिखते। अशुद्धियां झट दिखाई देने लगती है। हमारे पंडित भाइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है। आग्रहेणारंभम कुर्याच्छेषम कोपेन पूरयत। किसी ने शास्त्र शब्द का उपयोग किया तो झट प्रथम ही पूछने लग जाते हैं कि शास्त्रस्य को अर्थः। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर वितंडावाद करने की उनकी बड़ी ही हवस होती है, परंतु वितंडावादी को कोई वितंडावादी ही मिले तो वह सहज ही प्रश्न करेगा कि शकारस्य को अर्थः, सकारस्य को अर्थः, और इस प्रकार फिर वही वितंडा होगा इत्यादि। सो भाई, वितंडावाद को छोड़ करके शांत वृत्ति धारण कर वाद करें, यह हमें योग्य है। भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि जो दौड़ेगा सो गिरेगा, इसमें कुछ नहीं। धावतः स्खलनम न दोषाय भवति। इस वचन के आधार से हमारे बोलने में कुछ प्रमाद अथवा अशुद्ध प्रयोग निकल आवे तो पंडितों को उसका विषाद न मानना चाहिए। हम सर्वज्ञ नहीं और सब बातें हमें उपस्थित भी नहीं। हमारे बोलने में अनंत दोष आते होंगे, इसका हमें ज्ञान भी नहीं है। दोष बतलाने पर हम स्वीकार करेंगे। सत्य की छानबीन होनी चाहिए, वितंडा नहीं होनी चाहिए। यही हमारी बुद्धि में आता है। थोड़ा सा गुण पर भी ध्यान देना चाहिए और दोष को क्षमा करना चाहिए। शांतता अर्थात शम दम तप ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण है, और जिनमें ये गुण हो निस्संदेह वे ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का काम अध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका अध्यापन याजनादि कार्यों की दक्षिणा से होती है। व्यर्थ प्रतिग्रह लेना अप्रशस्त ही है। उपासते ये गृहस्थाः परपाकम बुद्धयः तेन ते प्रेत्य पशुताम व्रजन्तन्नादि दायिनाम। मनुस्मृति। शम अंतकरण की वृत्तियों का शमन, दम जितेंद्रियत्व, तप विद्यानुष्ठान, दोनों प्रकार का शौच, शारीरिक और मानसिक शांति, सरलता और अनाग्रह, ये धर्म जब ब्राह्मणों में होते हैं तब उनमें गांभीर्य रहता है, और कच्चे ब्राह्मण अर्थात अब्राह्मणों में ब्राह्मण्य का बड़ा ही घमंड रहता है, सो ठीक ही है। किसी धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं आता, परंतु दरिद्री को दरिद्री कहने से बहुत क्रोध आता है। अपने अपने अंतकरण की वृत्तियों के अनुकूल मनुष्यों की बोलने की रीति होती है। आजकल के सांप्रदायिक साधु परमेश्वर का नामोच्चारण करते समय अपने अपने वृत्तियों के अनुकूल उस नाम में जोड़ लगाते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि राम नाम लडुआ गोपाल नाम घी। क्षत्रिय साधु हो तो वह यह कहता है कि राम नाम की ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया। यदि साधु जी कोई बनिए हुए तो यो कहते हैं कि राम मेरा बाणिया समझ करे व्यापार। शूद्र साधु हो
तो वह यह कहने लग जाता है कि हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना कोय। अनार्यता, निष्ठुरता, क्रूरता, निष्क्रियात्मता पुरुषम व्यंजयन्ति ह लोके कलुष योनिजम। पितृम वा लभते शीलम मातुरोभयमेव वा, न कथंचित् दुर्योनिः प्रकृतिम स्वाम नियच्छति। मनुस्मृति। ब्राह्मणों का मुख्य धर्म सब ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति करना ही है। ज्ञान अर्थात निर्णय, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना, यही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है। विज्ञान दृढ़ निश्चय को कहते हैं। अस्तु, ये गुण जब हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे, तभी ये देश सहज ही में वैभव को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। मनु के प्रथम अध्याय को देखो, उसमें ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुआ है। अब क्षत्रियों का धर्म: शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में जय, दान, ईश्वर भाव, स्वामित्व अर्थात आज्ञा देना और प्रजा की ओर से यथार्थ अनुवर्तन करवाना है। यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश में इज्जा, अध्ययन, दान ये कर्म अच्छे प्रकार होते हैं। बनियों का धर्म पशुओं का पालन, दान, इज्जा, देना नेला और खेती करना है। इस प्रकार की मनुष्यों में गुण कर्मानुरूप व्यवस्था स्वयंभू मनु के समय तक पूर्णतया चलती रही। मनु के 10 पुत्र हुए: मरीचिमत्रादिरंगसौ, पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं, प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। एते मनुस्तस्तु सप्तान्यासृजन् भुरे तेजसः, देवान् देवनिकायांश्च महर्षिश्चामितौ तौजसः। स्वयंभू मनु का पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ। इसके पश्चात हिमालय के प्रदेश में 6 क्षत्रिय राजाओं की परंपरा हुई। अनंतर इक्ष्वाकु राजा राज्य करने लगा। कला कौशल्य की व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ। विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली। फिर इस विमान में बैठकर आर्य लोग इधर उधर भ्रमण करने लगे। ब्रह्मदेव का पुत्र विराट, उसका पुत्र विष्णु सोमसत थे और अग्निश्वात्त का पुत्र महादेव था। ये ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के साथ त्रिमूर्ति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हुए। मंद सुगंध और शीतल वायु जहाँ चल रही थी, रमणीय वनस्पतियां जहाँ उगी है और जहाँ पर स्फटिक के सदृश निर्मल झरझरोदक बह रहा है, ऐसे हिमालय की ऊंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा। उसी को वैकुंठ भी कहते हैं। फिर दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊंचे प्रदेश में महादेव वास करने लगा, उसे कैलाश कहते थे। इसके आगे विष्णु और महादेव ये कुलों के नाम पड़ गए। ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव आज तिथि तक जीते हैं, यह कहना ठीक नहीं, किंतु अत्यंत भोलापन है। इसमें दृष्टांत इतना ही है कि मिथिला देश के जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही कहते हैं। इससे सीताजी का पिता जनक राजा अब तक जिंदा है, यह कहना बिल्कुल अप्रशस्त है। यही प्रकार ब्रह्मा जी के विषय में भी लागू होता है। आर्यावर्त में लोक संख्या बहुत हो गई, उसे न्यून करनी चाहिए। इसलिए आर्य लोग अपने साथ मूर्ख शूद्रादि अनार्य लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते, जहाँ कहीं सुंदर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर बस जाते। इस प्रकार सब जगत के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले। इसी समय में राजा इक्ष्वाकु ने विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर इस भरत खंड में प्रथम वसाहत की। आर्यावर्त देश कहने से पश्चिम में सरस्वती और अर्थात सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र अर्थात दृशद्वती, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्यादि, इनके बीच का जो प्रदेश है उसी को आर्यावर्त कहते हैं। ये आर्यावर्त कितना सुंदर है, कितना सुपीक है और जलवायु भी यहाँ का कितना उत्कृष्ट है।
इसमें 4 ऋतु क्रम से आते रहते हैं। देव का अर्थ विद्वान है, उन्हीं के कारण देव नदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई। इसलिए देवनद्योर्यदंतरम ऐसा कहा है। प्रथम गंगा का नाम पद्मा था, फिर उस नदी की नहर भगीरथ से निकली, इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा। उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण, इनका नाम आर्य था। उसका सूत्र है कि आर्यो ब्राह्मण कुमारयो, पाणिनि सूत्रम। ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आर्यस्थान अथवा आर्यखंड होना चाहिए। सो उसे छोड़ न जाने हिंदुस्तान यह नाम कहाँ से निकला। भाई श्रोतागण, हिंदू शब्द का अर्थ तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है, और हिंदुस्तान कहने से काले, काफिर, चोर लोगों की जगह अथवा देश ऐसा अर्थ होता है। तो भाई, इस प्रकार का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो? और आर्य अर्थात श्रेष्ठ अथवा अभिजात इत्यादि और आर्यावर्त कहने से ऐसों का देश ऐसा अर्थ होता है। सो भाई, ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते? क्यों तुम अपना मूल नाम भूल गए? हाँ, हम लोगों की यह स्थिति देखकर किसके हृदय को क्लेश न होगा? सभी को होगा। अस्तु सज्जन जन, आज से हिंदू नाम का त्याग करो और आर्य तथा आर्यावर्त इन नामों का अभिमान करो। गुण भ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए, परंतु नाम भ्रष्ट तो हमें न होना चाहिए। ऐसे आप सबसे मेरी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। 8वां उपदेश समाप्त। क्रमशः